जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग मोटरवे पे जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि पहले एक एडॉप्टिव क्रूज़ के ऊपर एक वीडियो डाली थी, वो ज़रा ज़्यादा डिटेल नहीं थी, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हुए थे कि ज़रा डिटेल वीडियो डालें इसके इंटेलिजेंट क्रूज़ और जो 2 क्रूज़ के ऑप्शंस हैं और इसके जो लेन कीप असिस्ट के ऑप्शंस हैं मोटरवे के ऊपर। मेरी क्या रियल टाइम पे सेटिंग्स होती हैं जब मैं सफ़र कर रहा होता हूँ फ्रॉम रहीम या खान टू इस्लामाबाद मोस्टली, तो इतना लंबा जो डिस्टेंस होता है उसके लिए एडॉप्टिव क्रूज़ होना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो ये एक बड़ा एक बेहतरीन फ़ीचर है जो कि बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडॉप्टिव क्रूज़ के सारे फ़ीचर्स जो हैं, लेन कीप और सेंसिंग के सारे फ़ीचर्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मोटरवे के ऊपर यूज़ होते हैं और वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको लेकर जाऊंगा कि व्हीकल सेटिंग्स में इसके जो लेन कीप के असिस्ट के फ़ीचर्स हैं हम उनको सेट करेंगे। उसके बाद ये जो बिल्कुल इंडिकेटर के नीचे जो एडॉप्टिव क्रूज़ का ऑप्शन है हम इस पर भी लेकर आएंगे। एडॉप्टिव क्रूज़ में आपको रियल टाइम ऑन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर जो 2 एडॉप्टिव क्रूज़ के फीचर्स हैं, किस तरह से गाड़ी का डिस्टेंस है उसको मेजर करना है, कितना रखना है, क्या करना है, और मैं पर्सनली कौन सी सेटिंग्स रखता हूँ जो कंफर्टेबल मुझे लगती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं तकरीबन इस गाड़ी को 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मेरा सफ़र मोस्टली मोटरवे पे होता है, तो आई एम वेरी यूज्ड टू विद ऑल दीज फीचर्स। तो विदाउट फर्दर डिलेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने व्हीकल सेटिंग्स में जाना है। व्हीकल सेटिंग्स में जाकर व्हाट यू नीड टू डू इसके इंटेलिजेंट ड्राइव पे जाकर आपने लेन कीप के जितने भी फीचर्स हैं, जब मोस्टली आप सिटी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये ऑफ होते हैं, और जब आप एक दफ़ा इनको ऑफ कर दें ये ऑफ ही रहते हैं। कुछ गाड़ियों जैसे MG वगैरह में मुझे सुनने को मिला था कि उसको दोबारा ऑन ऑफ करना पड़ता है हर दफ़ा। ऐसा इसमें नहीं है, हैवल में ऐसा नहीं है। तो आपने लेन असिस्ट जो है इसको ऑन कर लेना है, एमरजेंसी लेन कीप को ऑन कर लेना है। दिस इज़ स्मार्ट डोज का क्या होता है कि जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, मोस्टली इसका बहुत फ़ायदा होता है जब आप सेकंड लेन में हो और आप ओवरटेक कर रहे हो जो बड़ी गाड़ियां हैवी व्हीकल्स हैं जैसे ट्रक हो गए, ट्राले हो गए। जब इनको आप ये थोड़े से लेन से इस तरफ आए होते हैं तो ये गाड़ी बड़ा एक अपने आप को सेंस करके उनको स्मार्टली डॉज करती है खुद उनसे। ये देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है साइन, ये थोड़ा सा खुद को एक सेफ डिस्टेंस पे रख के वहाँ से गुजारती है। तो आपने इसको भी ऑन कर लेना है। ये सारे फीचर्स आपकी जो सेंसिटिविटी है स्टैंडर्ड पे होने चाहिए। साइड असिस्ट सिस्टम में आपके ये वाले फीचर्स मेरे सिटी में भी ऑन रहते हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और ये सारे क्रॉस अलर्ट और ट्रैफिक वगैरह हैं। जो अभी जो लेन असिस्ट के फीचर्स थे वो सिर्फ यही हैं। आपके ये सारे फीचर्स ऑन होने चाहिए। अब हम जाएंगे एडॉप्टिव क्रूज़ की तरफ कि उसको कैसे इंगेज करना है और वो किस तरह से काम करेगा। तो अगर मैं आपको सीधा क्लस्टर पर ले जाऊं तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन लेन्स आ रही हैं ये अभी वाइट लेन्स हैं, लेकिन जैसी गाड़ी ग्रीन लेन्स के उस तरफ जाती है तो लेन ग्रीन हो जाती है। वो इस वजह से कि मैंने लेन असिस्ट फंक्शन और एमरजेंसी लेन कीपिंग जो फंक्शंस हैं इनको ऑन किया हुआ है। लेकिन जब हम एडॉप्टिव क्रूज़ को ऑन करेंगे, एडॉप्टिव क्रूज़ को इंगेज करने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि इसको कह सकते हैं आप इंडिकेटर के नीचे छोटा जो एक टॉगल बटन्स लगे हुए हैं, जब आप इसको प्रेस करेंगे, उमर ज़रा इसको ऊपर करें, ये जी अब आपका, और जैसे ही प्रेस करके आप ये देखेंगे यहाँ पर एक इंडिकेशन आने स्टार्ट हो गई है, प्लस और माइनस के अंदर स्पीड लिखी हुई आ रही है। ठीक है, अब स्पीड सेट करनी है आपने। दूसरा तो क्या करना है, टॉगल को आपने ये नीचे करेंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी, ऊपर करेंगे तो स्पीड जो है +5 के इंडिकेशन से, जी एग्जैक्टली उमर, आप इसको ज़रा +5 के इंडिकेशन से 115 पर लेकर जाएं। जी, ये उमर ने ऊपर किया तो ये इस तरह से ये जो इसका जो ये है, ये इसको आप नीचे करेंगे तो 5 के डिक्रीजल पॉइंट से आपको नीचे आ जाएगी और 5 के इंक्रीमेंट लगेगा और आपकी स्पीड जो है वो ऊपर चले जाएगी। तो ये अब 120 पे आपका जो क्रूज़ सिस्टम है वो सेट हो चुका है। ठीक है, और 120 पे जो क्रूज़ सिस्टम है वो आपका लग चुका है और ये अब एडॉप्टिव क्रूज़ है। जो सेकंड जो आपने
करना है इसमें वो ये करना है कि आपने गाड़ी की जो डिस्टेंस है उसकी सेटिंग्स करनी है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये एक बटन लगा हुआ है, डिस्टेंस का इंडिकेशन आ रहा है इसके ऊपर। तो आपने इसको अगर आप ऊपर करेंगे, ऊपर करें उमर इसको ज़रा, ये देखें, अब क्लस्टर में देखेंगे ये गाड़ी का डिस्टेंस आ रहा है, ये 4 गाड़ियों का डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है आप रख सकते हैं। 120 पे क्रूज सेट है और 4 गाड़ियों का डिस्टेंस आ गया। उमर आप नीचे करें इसको ज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये अब 3 गाड़ियों का डिस्टेंस है। तो ये जो बटन है इससे आप गाड़ियों का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फुल जितना 4 गाड़ियों का डिस्टेंस है उतना ही रखता हूँ कि अगर कोई सामने गाड़ी आ जाती है तो ये सेंस करेगी कि 4 गाड़ियों का तकरीबन, आई एम नॉट वेरी अवेयर कि ये कितने मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे साइन आता है 4 गाड़ियों का। तो जब वो कोई गाड़ी सामने आएगी, जैसे अभी सामने एक गाड़ी आ रही है, हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो ये स्पीड को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर लेगा और उसकी स्पीड पे ले जाएगा जो गाड़ी की स्पीड चल रही है, ठीक है। अगर हम क्रूज़ को 125 पर करेंगे 125 पर, तो ये इंक्रीमेंट लगेगा 125 का। उमर ज़रा एक और इंक्रीमेंट लगाएं 130 का। ये 130 का इंक्रीमेंट लग चुका है और गाड़ी 130 पे जा रही है। जैसे ही 129 पे जा रही है, सामने से सेंस कर रही है 130 पे, जैसे ही वो 4 गाड़ियों के डिस्टेंस से उसके पास पहुंचेगी तो जो गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली, और जो गाड़ी की स्पीड है वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करते हुए वो उसको स्लो कर लेगी। ये एडाप्टिव क्रूज़ है, जो बेसिक एडाप्टिव क्रूज़ होता है, इसकी फंक्शनैलिटी है, इसी तरह से होता है। हम अभी इसको सेंस करते हैं, ये 130 है, ये अभी इसने गाड़ी ने खुद ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर दी और सामने वाली गाड़ी जो है वो तकरीबन 115 पे जा रही थी। तो अभी हमने इंडिकेटर लेकर लाइन को चेंज कर लिया और गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को दोबारा गेन करेगी। 130 का क्रूज़ लगा हुआ है, तो ये अभी ऑटोमेटिकली 130 पे जाएगी। गाड़ी को हमने टेक ओवर किया है, आगे हमारे अब कोई गाड़ी नहीं है और गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है वो 130 पे ख़ुद को मेंटेन करके जो क्रूज़ है 130 का उस पर सेट कर लेगी। अगर हम क्रूज़ को 125 पे करेंगे तो गाड़ी अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लेगी और हम सेकंड लेन में आ जाएंगे। तो ये है क्रूज़ का जो सिस्टम है सारा, कि आपने ये जो ये वाला, ये जो इसको आपने प्रेस करना है ऊपर वाली तरफ तो क्रूज़ सेट हो जाता है, और उसके आपने इस तरह ऐसे करना है तो ये डिसंगेज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो इंगेज करके, ये करेंगे तो स्पीड सिस्टम इंक्रीमेंट लगता है और ये करेंगे तो स्पीड का जो है डिक्रीमेंट होता है। ये करेंगे 130, अब 125 पे आपका जो है क्रूज़ लग चुका है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक और फीचर है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये अभी वार्निंग किस चीज़ की आ रही थी कि पीछे मेरे साथ मेरे दोस्त हमजा बैठे हुए हैं, तो वो सीट के दरमियान में आकर बैठ गए थे, तो जो एक सीट बेल्ट का जो निशान है उसकी वार्निंग आ गई थी। अच्छा जी, जो मैं यूज़ करता हूँ वो क्रूज़, इसके अंदर एक इंटेलिजेंट क्रूज़ है, उसकी इंडिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी आपको एक येलो साइन मिल रहा होगा, ठीक है। ये येलो साइन गाड़ी है और उसके साथ जो एक स्पीडोमीटर टाइप आ रहा है और एक स्टीयरिंग का इंडिकेशन आ रही है, ठीक है। ये वाला साइन एग्जैक्टली उमर ने पॉइंट आउट करके आपको दिखाया। अब हम इसके अंदर एक क्रूज़ है, इंटेलिजेंट क्रूज़, उसको इंगेज करेंगे, जिसमें लाइंस ग्रीन हो जाती हैं। ये आपके सामने वाली दोनों तरफ वाली लाइंस ग्रीन हो जाएंगी क्लस्टर के ऊपर, और आपका जो आप हेड यूनिट है उसके ऊपर भी ग्रीन हो जाएंगी। और इससे क्या होगा कि आपका जो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट क्रूज़ सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। उसका फंक्शन मैं आपको ऑन करते हुए दिखाता हूँ। उसको करने के लिए 2 दफ़ा उमर क्रूज़ को डिसंगेज कर लें आप, कोई क्रूज़ इंगेज नहीं है, कोई क्रूज़ इंगेज नहीं है।